नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्रचलित शब्द जिसको कहते हैं ब्लॉकेजेस। आखिर ये ब्लॉकेजेस होता क्या है? आम जनता में इसके प्रति एक बहुत ही भय, एक बहुत ही डर व्याप्त रहता है। ऐसा लगता है कि ब्लॉकेजेस मतलब अब जीवन के दिन कम ही बचे हैं, हम बहुत ही ज्यादा परेशान होने वाले हैं, आयु हमारी कम हो गई है। तो इसलिए आज मैं ये टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ, ब्लॉकेजेस। तो अगर हम ब्लॉकेजेस की बात करते हैं तो इसका साइंटिफिक विवरण जो आपको पेशेंट्स की फाइल में देखने के लिए मिलता है तो वो CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज के नाम से मिलेगा। अब CAD क्या होता है तो ये हम समझते हैं। CAD का जैसे मैंने फुल फॉर्म बताया, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी का मतलब होता है हृदय को रक्त संचार करने वाली धमनियों को कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। और अगर वो किसी प्रकार से बीमार हो जाती हैं, व्याधिग्रस्त हो जाती हैं, तब हम उसको कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अब इनका बीमार होना, इनका व्याधिग्रस्त होना कैसा होता है वो समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इन कोरोनरी आर्टरीज का काम क्या होता है, मतलब हृदय में रक्त संचार करने वाली धमनियों का काम क्या होता है। अगर हम ये समझना चाहते तो पहले हमें हृदय के बारे में समझना होगा। तो हृदय एक ऐसा अंग है जो हमारे जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत लगातार चलता रहता है बिना रुके। अगर ये रुक जाएगा तो हमारा जीवन रुक जाएगा। हृदय का काम को हम अगर आसान शब्दों में समझना चाहें तो एक पंप की भांति ये काम करता है, जिसका काम रहता है पूरे शरीर को रक्त संचार करना। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय से निकलकर हमारे शरीर में हर एक अंग में पहुंचता है। उस अंग में उस ऑक्सीजन का यूज कर लिया जाता है, वो एनर्जी कन्वर्शन, ताकत देने के काम आता है, जिसकी सहायता से प्रत्येक मांसपेशी, प्रत्येक अंग काम करता है। जैसे ही उस ब्लड से, उस रक्त से ऑक्सीजन निकल जाता है तो वो ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो ब्लड, वो रक्त वापस से हृदय पर पहुंचता है। अगेन हृदय का काम रहता है कि वह फुफ्फुसों से, लंग्स से ऑक्सीजन, ब्लड को रीऑक्सीजनेट करवाता है। मतलब हृदय से रक्त को लंग्स पे जाना होगा जहां पर वो ऑक्सीजन युक्त होंगे। ऑक्सीजन लेने के साथ वापस वो हमारे हृदय में आएगा, हृदय से वापस हमारे शरीर को सप्लाई करेगा, और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह प्रक्रिया कितनी बार चलती है। तो जब हम बैठे रहते हैं, जब हम रेस्टिंग फेज में रहते हैं, तो ये प्रक्रिया जो है वो 70 से 80 टाइम 1 मिनट में होती है। मतलब हमारा हृदय 1 मिनट में, जब हम आराम से बैठे हुए हैं, तो हमारे शरीर को 70 से 80 बार रक्त की सप्लाई कर रहा है। मतलब हमारी हार्ट बीट, जिसको अदर लैंग्वेज में पल्स रेट मतलब जब हम जो नापते हैं, पल्स रेट मतलब हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार काम कर रहा है। जब हम बैठे हुए हैं, आराम से लेटे हुए हैं, तो 70 से 80 बार हमारे हृदय को काम करना पड़ रहा है, ताकि हमारे शरीर को सुचारू रूप से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। अब ये तो हो गई हृदय के कार्य की बात, मतलब हृदय के अंदर ये सब कुछ चलकर हृदय हमारे शरीर को मेंटेन कर रहा है, ब्लड सप्लाई कर रहा है। क्योंकि ये एक मेहनत का काम है, मतलब इस काम के लिए, जैसे मैंने कहा, हृदय एक पंप के जैसे काम करता है, तो मतलब उसको लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना होता है। क्योंकि जब वह कॉन्ट्रैक्ट होगा तो खून की सप्लाई हमारे शरीर के पास पहुंचेगी, मतलब हृदय से खून निकलकर हमारे शरीर की रक्त धमनियों में पहुंचेगा। जब हृदय रिलैक्स होता है तो हृदय में वापस से खून आता है। मतलब यह प्रक्रिया करने के लिए हृदय को लगातार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होना पड़ता है, लगातार धड़कना पड़ता है, और यही धड़कन 70 से 80 बार 1 मिनट में होती है अगर हम आराम से बैठे हुए हैं। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, हम एक्सरसाइज, व्यायाम कर रहे हैं, तो उस समय हमारा शरीर जो है, हमारे पैर जो है, उनको ज्यादा काम करना होगा, और वो ज्यादा काम करने में तभी सक्षम होंगे जब उनको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। अब चूंकि हमारे शरीर में रक्त की मात्रा तो निश्चित है, और वो ना बढ़ने वाली है ना घटने वाली, तो करना क्या होगा कि वही फ्रीक्वेंसी, मतलब हृदय से पैरों की तरफ जो खून आ रहा है वो जल्दी जल्दी लाना शुरू करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि पहले हमारा हृदय 70 से 80 बार 1 मिनट में धड़क रहा था। 1 मिनट में 70 से 80 बार हमारा हृदय हमारे शरीर को खून की सप्लाई कर रहा था। हमारा पल्स रेट उस समय 70 से 80 था। क्योंकि हमारे पैर ज्यादा काम कर रहे हैं, उन्हें खून की ज्यादा मात्रा की जरूरत है, ऑक्सीजनेटेड युक्त ब्लड की, तो इसलिए हमारा हृदय फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। मतलब वो अपना काम 70 की बजाय 100 बीट्स पर मिनट, मतलब 100 बार हृदय कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर हमारे पैरों तक के ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाएगा। तब जाके हमारे पैरों को लगातार
जितनी बढ़ी हुई मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है वो हमारे पैरों तक ये पहुंच जाएगा। मतलब इस समय हमारा हार्ट जो है वो अतिरिक्त कार्य कर रहा है, जो हर किसी को करने में सक्षम होना चाहिए, हर किसी के हृदय को करने में सक्षम होना चाहिए। अब समझने वाली बात यह है कि हार्ट को यह कार्य करने के लिए, मतलब जब हम रेस्ट में भी हैं तब भी हमारा हार्ट जो है वो ब्लड पंप कर रहा है 70 से 80 बार 1 मिनट में, तो और जब हम मेहनत कर रहे हैं तब और ज्यादा कार्य कर रहे हैं, मतलब यह स्पीड 140 तक के भी पहुंचती है। तो इस काम को करने के लिए हृदय को एनर्जी, ताकत कहाँ से मिलेगी, मतलब उसको भी तो कुछ चाहिए, तभी वह ये लगातार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर पाएगा। तो जैसे कि शरीर के बाकी अंगों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होती है, उसी तरीके से हृदय को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होती है। जब वह ब्लड उसको लगातार निश्चित रूप से आवश्यकता अनुसार मिलता जाता है, हृदय सुचारू रूप से काम करता जाता है। मतलब हृदय के अंदर से खून निकल के पूरे शरीर को सप्लाई हो रहा है और हृदय की बाहरी सतह पर उसको खुद को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई, खून की सप्लाई रहती है, जिसके जरिए हृदय पूरे शरीर को खून सप्लाई कर पाता है। तो ये बात बहुत अच्छे से अब मेरे ख्याल से क्लियर है कि हृदय को खुद को भी खून की रक्त संचार की जरूरत रहती है। अब यह रक्त संचार हृदय को कहां से मिलता है, तो यह रक्त संचार हृदय को कोरोनरी आर्टरी से मिलता है। मतलब हृदय की रक्त वाहिकाएं जिनका नाम है कोरोनरी आर्टरी, उनसे यह रक्त संचार हृदय को मिलता है। अब कोरोनरी आर्टरी के बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप मुझसे जुड़े रहिए। याद रखिए, लिव डिसीज फ्री विथ आयुर्वेदा फ्री। थैंक यू।